नहीं आरटीपीसीआर की वो सारी साइट सिस्टम नहीं खुद बताएगा। 1 लाख रुपए का इनाम है 1 लाख रुपए है ना। का इनाम और है। आपने क्या किया जिसकी वजह से आपको ये इनाम मिला है? बताएंगे अभी एक बार। नहीं मतलब बोल। पीसीआर पोर्टल है जो हरियाणा के 11 जिलों में चल रहा है, 10 वेबसाइट्स हैं जी, जिसपे लाखों की तादाद। मित्रों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हमने देखी, हमारे वैज्ञानिक कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ हर कोई आज इसकी चर्चा कर रहा है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने मुश्किल समय में भी बिना डरे बिना रुके देशवासियों की सेवा की। हमारी नर्सें गांव गांव मुश्किल हमारी पहचान बन गई। हमारे खिलाड़ी भी आज वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो भारत के लिए पहली बार अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने वाला है। इस गगनयान मिशन का वो इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज आपको मिले ये अवार्ड भी एक देश के रूप में साहस और हिम्मत की बड़ी मिसाल है। इसी तरह सीमाओं पर डटे हमारे सैनिकों की वीरता को देखें। देश की रक्षा के लिए घर में बैठकर के सब भाई बहन बैठकर के एक लिस्ट बनाई, गिनती करी, कागज लेकर के देखिए सुबह से रात देर तक अब जो चीजों का उपयोग करते हैं, घर में जो सामान है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में नहीं बने हैं, विदेशी हैं। इसके बाद घर के लोगों से आग्रह करें कि भविष्य में जब भी वैसा ही कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए तो वो भारत में बना हो, उसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के युवा के पसीने की सुगंध हो। जब आप भारत में बनी चीजें खरीदेंगे तो क्या होने वाला है? एकदम से हमारा उत्पादन बढ़ने लग जाएगा, हर चीज का उत्पादन बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के लिए नए अवसर बनेंगे। जब रोजगार बढ़ेंगे तो आपका जीवन में आत्मनिर्भर बढ़ेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का अभियान हमारी युवा पीढ़ी आप सभी से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज से 2 दिन बाद देश अपना गणतंत्र दिवस भी मनाएगा। हमें गणतंत्र दिवस पर अपने देश के लिए कुछ नए संकल्प लेने हैं। हमारे ये संकल्प समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के भविष्य के लिए हो सकते हैं। जैसे कि पर्यावरण का उदाहरण हमारे सामने है। भारत पर्यावरण की दिशा में आज इतना कुछ कर रहा है और इतना लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप उन संकल्पों के बारे में सोचें जो भारत की पहचान से जुड़े हैं, जो भारत को आधुनिक और विकसित बनाने में मुझे पूरा भरोसा है आपके सपने देश के संकल्पों से जुड़ेंगे और आप हाथ एक जगह टका लेना। अमृता के बाद आरती एजुकेशन में 11,000। एजुकेशन में 12th में आप बता रहे थे 96%। बेटा बहुत बढ़िया। 11,000 रुपए की कैश प्राइज इस बच्ची को और प्रशंसा पत्र मान्य। इसके बाद अंजलि सिंगिंग कंपटीशन में इस बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट में
अव्वल स्थान हासिल किया है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आकर्ष ने बहुत अच्छा काम किया, क्या कुछ रहा? बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार का वितरण था और ऑनलाइन तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में देश भर के 29 बच्चों को ये पुरस्कार दिया, जिसमें करनाल का हमारे यहाँ से आकर्ष कौशल हैं, उनको अवार्ड मिला है। पूरे करनाल के लिए, पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। और आकर्ष ने कोरोना के समय में विशेष रूप से प्रशासन की, सरकार की बहुत मदद की थी। RT-PCR रिपोर्ट्स जो पहले अवेलेबल नहीं होती थी, एक पोर्टल के ज़रिए एक तो पोर्टल बनाया गया जिससे वो रिपोर्ट्स अवेलेबल कराई गई। दूसरा, karnalcovid.in वेबसाइट पे जितनी भी कोरोना से संबंधित इंफॉर्मेशंस थी, एक्सपर्ट ओपिनियंस थी, ग्राफिक्स के ज़रिए कि कितने केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो सारी सूचनाएं जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किया और लाखों की संख्या में लोगों ने उस पोर्टल का फ़ायदा उठाया। तो मैं आकर्ष को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। उस संदर्भ में हमने करनाल की 7 बालिकाओं को पुरस्कृत किया है, जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में कॉम्पिटिशन्स में विजेता बन करके और ज़िले का नाम रोशन किया है। तो सभी 7 बच्चियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। आगे सारे लोग हेलो कंपटीशन में जो अव्वल स्थान हासिल किया है उनमें सम्मानित किया है पूनम MDD बाल भवन से। इसके बाद शिवांशी डांस कंपटीशन, बेटा आप कहाँ से हो? डांस कंपटीशन, शिवांशी डांस कंपटीशन से। इसके बाद काजल, काजल के बाद अंजलि को मैं आमंत्रित करता हूं। माननीय उपायुक्त महोदय ने ऐसा अवार्ड और प्रशंसा पत्र देकर अपने कर कमलों से सम्मानित कर रहे हैं। अंजलि आओ बेटा। इसके बाद अमृता। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज आपको सम्मानित किया गया है? जी, बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस चीज़ के लिए लायक समझे। बहुत बड़ा अवार्ड है। ये मैंने एक वेबसाइट बनाई थी karnalcovid.in के नाम से, जिससे लोगों को RT-PCR रिपोर्ट मिल रही थी, क्योंकि पहले तो RT-PCR रिपोर्ट लोगों का एक्सेस नहीं था और उनको कोई सिक लीव चाहिए या हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए तो वैसा कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनको रिपोर्ट नहीं थी। तो मैंने एक पोर्टल बनाया जिससे लोग आराम से एक RT-PCR रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं उससे। तो आइडिया मन में कैसे आया आपके सारे ये? वो ही था कि बस किसी को भी यहाँ पे साहब, जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे और मेरे पास भी काफ़ी फ्री टाइम था और मेरा कोडिंग का पैशन ही था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना उसको यूज़ करूँ और लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो ऐसे मेरे पास ये आइडिया है। तो सोच का फ़र्क है, चाहे उसको साइड इफेक्ट मान लो लॉकडाउन में, या जिस तरह मर्जी ले जाओ अपनी सोच को। वो ये कि लॉकडाउन को आप अगर यूटिलाइज़ कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है और मैंने अपने फ्री टाइम में से वही किया है। मैंने अपनी कोडिंग स्किल्स को टेस्ट पे किया और मैंने अच्छे से काम किया और एक प्रोजेक्ट बनाया जिससे लोगों का फ़ायदा हुआ, तो बहुत गर्व की बात है। तो घर वालों की सपोर्ट रही इस काम में? हाँ जी, मेरे पापा और मम्मा ने बिल्कुल लगातार सपोर्ट करते रहे और मुझे अभी सपोर्ट करते हैं कि मैं आगे जो भी मेरे को पसंद है वो मैं करते रहूँ, और मेरे को कंप्यूटर साइंस में काफ़ी वो सपोर्ट करते हैं कि मैं अपने मन की करूँ। और भी युवाओं को मैसेज देंगे कि आगे बढ़ चढ़ कर आएँ? जी, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हैं वो अपने पहले लक्ष्य को हमें उसकी तरफ हमें ढंग से काम करें, और कोई अगर रुकावट आए तो उसको अच्छे से टैकल करें, और जो भी उन्हें करना है उसकी तरफ वो निरंतर प्रयास करते रहें। क्या प्रोजेक्ट का नाम था आपके? karnalcovid.in है, जो फिर बाद में एक्सपैंड होगा तो उसका नाम है codeforgood.in। क्या नाम है सर आपका? आकर्ष कौशल। बहुत क्या कहेंगे, बेटे को आज प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, कैसा फील कर? बहुत ही प्राउड और हैप्पी मोमेंट है हमारे लिए कि आज आकर्ष को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो उसको मिला है। खेलकूद और पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, लेकिन सोशल सर्विस में जो उसने कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आई जस्ट विश कि आगे और भी बच्चे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, या जो भी उनका पैशन है उसको फॉलो करें और कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है मैम लॉकडाउन में, क्योंकि बहुत टाइम था बच्चों को, सिर्फ ऑनलाइन स्टडीज़ ही हो रही थी, तो टाइम मिल गया था, क्योंकि खेलने कूदने का भी बाहर जाने अलाउड नहीं था, स्कूल तो जा ही नहीं रहे थे,
तो ही गॉट सम टाइम कि पढ़ाई भी मैनेज हो गई और साथ में इसके लिए भी टाइम निकाल पाया। आपका भी सपोर्ट रहा मैम? कुछ परिवार वाले होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको क्या कहना देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो वो चाहता है और स्पेशली जब एक नोबल कॉज है तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली सपोर्ट किया है। अच्छे से यूटिलाइज किया है कोरोना टाइम में? बहुत, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ जिससे ना सिर्फ सोसाइटी को फ़ायदा हुआ बल्कि उसको भी एक इतना बड़ा अवार्ड मिल गया, तो नेचुरली यूटिलाइज तो हो ही गया। तो पीएम साहब को मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मोदी जी से हम बहुत इंस्पायर्ड हैं और आज लाइव कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनसे जो हमारी इंटरेक्शन हो पाई है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। उनके आभारी हैं कि उन्होंने आकर्ष को इस लायक समझा कि वो इस अवार्ड को जीत सके। तो सोचा था कभी इस तरह से? नहीं, इतना बड़ा अवार्ड तो कभी नहीं सोचते। जब इसको नॉमिनेट किया गया CMO सर और DC सर के थ्रू तो एक उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन सोचा नहीं था कि मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। थैंक यू। डॉक्टर आरती सर, क्या कहेंगे बेटे को एक प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाना, कितना गौरव अपने आप को महसूस होता है? डेफिनेटली ये काफ़ी गर्व का हमारे लिए मौका है। ये इस तरह से 29 बच्चों को ही मिला है पूरे देश के अंदर, जहाँ हज़ारों बच्चों की इसमें अंदर होते हैं जिसमें से इसको सेलेक्ट किया गया है। तो हमारे लिए डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा गर्व का मौका है। तो अच्छा महसूस हो रहा है, परिवार में भी खुशी का माहौल है? बिल्कुल, बच्चे को भी आगे करने की इंस्पिरेशन हो? डेफिनेटली उसको अपना जो पैशन है उसको फॉलो करने का और एक प्रोत्साहन करने का मौका एक मिला है, क्योंकि उसने अपने ही कोडिंग का जो उसका पैशन है उसके ज़रिए उसने ये बनाया है, तो आगे वो फॉलो करेगा इसको तो और अच्छा रहेगा। तो देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे? डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा करनाल के DC सर का और करनाल के CMO सर का, जिन्होंने इसको ये मौका दिया सबसे पहले ताकि ये कुछ कर सके। वो सारा डाटा उपलब्ध कराया, वो सारी नेसेसरी इसको परमिशन दी, और हरियाणा जिला के कई सारे सिविल सर्जन्स और जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्होंने इसको मौका दिया उनकी साइट बनाने का। और उसके बाद डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी, स्मृति ईरानी जी जो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिन्होंने इसको पुरस्कारित किया है, तो ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, किसी भी चाइल्ड के लिए देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरे पेरेंट्स को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चे को आगे लाने? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें, जो वो करना चाहता है अपनी लाइफ में उसको पूरी तरह से मोटिवेट करें, ना कि ये सोचें कि भाई मेरा बच्चा, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैं इंजीनियर हूँ तो वो इंजीनियर बने, या मैं व्यापारी हूँ तो वो व्यापारी बने। हर बच्चे की अपनी सोच है, तो अगर आप उसको प्रोत्साहित करेंगे तो शायद वो भी जीवन में अच्छा कर सकेगा। क्या नाम सर? डॉक्टर गगन कौशल। थैंक यू सर।